अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी पीरज़ादा। आज मैं आपको आप बीती यानी कि खुद पे गुजरा हुआ एक वाकया सुनाऊंगा, जिसमें एक स्कैम का अटैक हुआ। मेरे मोबाइल को हैक करने की कोशिश की गई, या कहना चाहिए व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश की गई। मैं एक गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग में मौजूद था और डेफिनेटली संजीदा गुफ्तगू चल रही थी। अचानक एक कॉल आई, मैंने उसको जाने दिया क्योंकि अननोन नंबर था। कुछ देर के अंदर अंदर दोबारा कॉल आई, तो आई थॉट कि हो सकता है कोई जानने वाला हो, बच्चे के स्कूल से कॉल हो, कुछ पता नहीं चलता। मैंने उठा ली, तो वहां से खातून की आवाज में आवाज आई और कहा कि मैं टीसीएस से बात कर रही हूँ, आपके लिए एक पार्सल आया है और आपको भिजवाना है, तो एड्रेस कंफर्म कर दें। मैंने कहा एड्रेस कंफर्म करने से क्या मुराद है, जो लिखा हुआ है आप उसी पे भेजिए। और कहाँ से आया है जी, एफबीआर से आया है। और आपको पता है आजकल टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने के दिन है, तो एक गुमान गुजरता है कि कोई नोटिस, कोई रिमाइंडर आया हो एफबीआर से। मैंने कहा ठीक है, तो भेज दें। उन्होंने कहा कि आप एड्रेस बोलें, मुझे बताएं आपका एड्रेस क्या है। तो ये मेरे लिए एक पहला फ्लैग था कि ये क्या बात हुई। आई आई टोल्ड द लेडी कि जिस एड्रेस का भी मेंशन्ड है उस पर आप भेजें, लेकिन आप कंफर्म करें। इसरार था इस बात के ऊपर। मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताएं क्या एड्रेस लिखा हुआ है। जो एड्रेस बोला गया वो गलत एड्रेस था। तो ये मेरे लिए कंफर्मेशन थी एक तरह से कि ये बिल्कुल एक स्कैम है, और कॉल के थ्रू मुझे शायद कुछ, मैं ये नहीं क्लियर था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। तो वो डेफिनेटली एक चीज़ थी, और मेरे जहन में ये चीज़ चल रही थी कि जितनी देर मैं इस किस्म की कॉल पे रहूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है या समझ में आ रहा है वो स्कैम है, तो इन द मीन टाइम आपको पता है तरह तरह के तरीके होते हैं, और बहुत सारे तरीकों से हम वाकिफ भी नहीं है। नए नए अंदाज में स्कैम किए जाते हैं। तो क्या पता इस कॉल के दौरान मेरा डाटा हैक हो रहा हो और सारी चीज़, मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और जगह पे डाउनलोड हो रही हो। तो मैंने बंद कर दी कॉल, बजाय लंबी बात करने के या उससे बहस मुबाहिसा करने के कि तुम दो नंबर हो, तुम फलाओ। मुझे अंदाजा हो गया था, बंद कर दी। दोबारा कॉल आ गई, एक कॉल मिस हुई, दोबारा कॉल आई। मैंने मीटिंग में था अचानक, तो मैंने दोबारा कॉल अटेंड कर ली कि शायद कोई और इन्फॉर्मेशन हो या क्या हो। दूसरी बार मुझे नहीं करनी चाहिए थी अटेंड, लेकिन बहरहाल मैंने कर ली। तो उसमें उन्होंने कहा एक, असल में आपको मैंने इसलिए दोबारा कॉल की है कि कोड आपको इसमें मुझे लिखना होगा कंफर्म करने के लिए कि वाकई आप ही हैं जिसको ये मिल रहा है। तो वो आप मुझे कोड बताएंगे। तो एक कोड आपको मोबाइल पर रिसीव होगा, और जब मैंने देखा तो मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप की स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप कोड आ गया 6 डिजिट का, जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। तो उस पर मुझे कहा ये आप मुझे कोड दें, और जबकि वो कोड के साथ ही इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखी हुई थी कि ये कोड है आपका, अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो आप इसको इग्नोर कीजिए। ये कोड आपको मदद देगा आपका व्हाट्सएप किसी दूसरे टैबलेट या मोबाइल फोन पे इंस्टॉल करने में। तो जब ये देख लिया तो फिर समझ में आने वाली बात थी कि ये तो आपको पॉइंट ही नहीं है इसको आगे बढ़ाना। मैंने फिर कॉल बंद कर दी, और उसके बाद 2 दफा कॉल आई, मैंने अटेंड नहीं की, और साथ फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये सारा सिलसिला था जिसके अंदर मैं इस बार तो बच गया, लेकिन ये मुझे धड़का लगा हुआ था कि इन द मीन टाइम इस कॉल के दौरान मेरे साथ क्या हो गया हो। आई वाज़न्ट श्योर। बाय द वे, ये जो नंबर जिससे कॉल आ रही थी, ये कॉल मेरे दो और प्रोफेशनल जानने वालों को आई। एक मेरे अपने ऑफिस के अंदर, और एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेरे हैं जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट में से हैं, उनको आई। जिससे मुझे शक ये होता है कि शायद कोई ऐसा व्हाट्सएप हैक हुआ है जिसमें से कुछ रिलेटिव या एक दूसरे के जानने वालों के जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो उस तक पहुंच गए हैं, और वो उनको अलग अलग उस पर ट्राई कर रहे हैं। और 1 से 2 दिन के अंदर, विद इन 24 आवर्स, ये 3 से 4 लोगों को कॉल आई, बशमूल मेरी। एक और स्कैम जिसका एक और कड़ी भी थी है, मैं आपको बताता हूँ वो डबल स्कैम कैसे हो सकता है। पहला तो ये हुआ कि मेरी एक कजिन ने कपड़े ऑर्डर किए किसी ब्रांड से, बड़ी ब्रांड थी। उसको ऑर्डर करके जब उन्होंने पेमेंट कर दी, तो चंद एक दिन तक जो कपड़े मिले, जब पैकेट रिसीव हुआ, पार्सल जब खुला, तो उसके अंदर पुराने कपड़े पड़े हुए थे, टाटियां, साफियां नहीं होती सफाई करने वाली, इस तरह की चीजें मिली। तो उन्होंने कॉल की हेल्पलाइन पे ब्रांड की कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो उन्होंने बताया आपने ऑर्डर ही नहीं किया। तो मैंने कहा मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, ऑर्डर नंबर मौजूद है। उन्होंने जब ऑर्डर नंबर दिखाया, तो उससे ये क्लैरिटी हुई कि जहां उन्होंने जिस साइट पे जाके ऑर्डर किया था वो एक्चुअल साइट नहीं थी। किसी एक डॉट या एक आध अल्फाबेट का इस तरह का फर्क था, जो बिल्कुल ब्रांडिंग उसकी बाकी वही थी, कलर स्कीम, लोगो, नाम। एक डॉट या इसकी वजह से वो किसी ने क्लोन की हुई थी, जैसे कहते हैं कॉपी कर लेना, क्लोन कर लेना वेबसाइट को, यानी कि 2 नंबर वेबसाइट इन सेपरेट वर्ड्स। तो वो साइट थी जहां वो बुकिंग हो गई। अब इसमें आपको मैं बताऊं, तरह तरह के स्कैम्स होते हैं। एक और, मैं किसी साहब से बात हो रही थी, वहां उन्होंने एक टैक्सी बुक करवाई एक टैक्सी सर्विस पे। एग्जैक्टली यही काम उनके साथ हुआ, और टैक्सी पे एडवांस पेमेंट एक करवानी थी, कुछ पेमेंट, और बाकी पेमेंट टैक्सी सर्विस अवेल करने के बाद करवानी थी। तो उन्होंने पेमेंट कर दी, और कोई नहीं सवारी आई। जब उन्होंने कॉल की, तो उनके साथ सेकंड स्टेप हुआ फर्दर। वो ये है कि उसने कहा अच्छा आपको नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्या हो रही है आप मुझे बताइए। तो हेल्पलाइन भी वो फेक थी, जो नंबर गिवन था उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट फेक थी तो हेल्पलाइन नंबर भी फेक था आगे।
जो पहले कज़न का मैंने बताया था, वहाँ एटलीस्ट उनके पास नंबर ऑथेंटिक था, तो सही कंपनी को उन्होंने कॉल कर दी। इस जगह पे जब सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी, रियल स्टोरी है, रियल टाइम स्टोरी है ये, नॉट रियल टाइम, इनफैक्ट एक्चुअल स्टोरी है। वहाँ जब उन्होंने कहा कि ये स्क्रीनशॉट है, ये मेरा ऑर्डर है, मैंने आपको बुकिंग करवाई है, गाड़ी नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें आप कि हम ऐसा करते हैं, टीम्स का मैं आपको गूगल मीट का या टीम्स का, उन्होंने कहा कि मैं आपको लिंक भिजवाता हूँ, आप मुझसे स्क्रीन शेयर कीजिए और मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा, तो आप कर लें। जैसे ही उन्होंने वो किया, कॉल मिलाई, स्क्रीन शेयर हुई, तो उसी वक्त उनके मोबाइल पे एक कोड आया, जो ओटीपी होता है, वो उनके बैंक से आया ओटीपी। तो बैंक से वो कोड होता है जो आप कंफर्म जब करते हैं, तो आप अगली स्टेप पे जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो फौरन ही उनके बैंक से पैसे कटना शुरू हो गए, जो कुछ अमाउंट थे। तो उनको उस वक्त खटका हुआ कि ये क्या है, तो मैं अमाउंट ट्रांजैक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो वो स्कैम क्या था, आप शायद फौरी तौर पे ना समझ सके हो या कुछ लोग समझ भी गए हो, वो ये कि कॉल जो उसने स्क्रीन जब शेयर करवाई है, और साथ ही उसने वहां से ओटीपी के लिए अप्लाई कर दिया, और ओटीपी स्क्रीन पे जब अपेयर हुआ, स्क्रीन ऑलरेडी शेयर थी, तो उसने वहां से फॉरन ओटीपी लिया और एंटर कर दिया। तो ये हो गया आपका कोड शेयर। सिमिलरली एक तरीका मैं आपको और बताऊं, वो ये कि व्हाट्सएप पे कॉल आई एक डॉक्टर साहब को कि हम आपको कुछ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के नुमाइंदगी की तरफ से, कि हम आपको कुछ गिफ्ट भिजवा रहे हैं। और आपको पता है डॉक्टर्स को फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे खासे गिफ्ट्स देती हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, चाहती हैं कि डॉक्टर्स उनकी दवाओं को प्रिस्क्राइब करें। तो उन्होंने कॉल रिसीव की और कहा गिफ्ट भिजवाना चाहते हैं तो भिजवा दें। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी ज्यादा मटेरियल अमाउंट का गिफ्ट है, ज्वेलरी है, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन बड़ी जरूरी होती है कि सही जगह पे जाए, और वेरिफिकेशन चाहिए होती है हमें। तो आप काइंडली वो कोड बता दें। तो इस तरह करके उन्होंने कोड उनको दे दिया। कोड क्या था, वो ओटीपी था, और अगेन उनका जो अकाउंट है उससे हैक हुआ। तो ये एक और तरीका है हैकिंग का। एक तरीका और मैं आपको बताऊं आज के लिए, इस वीडियो को फिर हम एंड करेंगे, वो ये कि आपको व्हाट्सएप पे कॉल आई, और बाय द वे ओटीपी मांगने के भी ना, ऑफर करने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो उस तीसरे तरीके के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो तरीके मैंने आपको, एक तरीका ऑलरेडी बताया किस तरह से आपको लोग कॉल करके कोई कहानी बिल्ड करके, अर्जेंसी क्रिएट करके आपसे कोड मंगवाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया गूगल मीटिंग या एमएस टीम्स की मीटिंग के थ्रू स्क्रीन शेयर करवा के आपसे कोड उठा लिया गया, ओटीपी। तीसरा तरीका सुनिए, एक तरीका ये भी होता है कि फोन पे ओटीपी आते हैं जो आवाज के जरिए सुन लेते हैं आप, तो फिर आप लिख सकते हो। तो व्हाट्सएप पे कॉल आई इसी तरह से, जी मैं फलां बात कर रहा हूँ, और ये आपके कांटेक्ट के हवाले से मुझे फलां ने एक बात बताई है, और आपके फलां दोस्त ने मुझे ये बात बताई है। तो आप कहेंगे हाँ मेरा फलां दोस्त है, उसने ये बात कही है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बड़े ताजर हैं और आपके साथ कोई डील करनी है, जी मुझे आपको फलां दोस्त ने रेफर किया है। या आप कोई डॉक्टर है, जी मैं फलां पेशेंट को आपको दिखाना चाहता हूँ, आपसे बुकिंग करवानी है और आपको फलां ने रेफर किया है, और लेकिन काइंडली फला फला कोई भी स्टोरी उसके इर्द गिर्द बना के, या कोई हो सकता है सिंगर है तो जी आपका कॉन्सर्ट बुक करवाना है मुझे, और बड़ी अच्छी सी आपको एक ऑफर दें। तो ओहो अच्छा अच्छा, आपके दोस्त का जिनका मैं जिक्र कर रहा था उनकी मुझे कॉल आ रही है, ऐसे करते हैं मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनको मर्ज कर लेता हूँ। तो ताकि आपके सामने ही सारी बात हो जाए, वो कुछ रेफर करना चाह रहे थे। तो जैसे ही कॉल मर्ज हुई, और वो कॉल वो थी जो उसने ऑडियो के थ्रू ओटीपी मंगवाया था। तो जब कॉल मर्ज हुई तो तीसरे वो आई थी आपके लिए, और मर्ज हो गई तीसरे बंदे के साथ। तो उसने सुना, और सुनते ही वो आपका जो ओटीपी है वो अपने सिस्टम में डाल के, और चाहे वो व्हाट्सएप था चाहे वो बैंक का था, वो उसने यूज कर लिया। तो एक स्कैम जो मेरे अंकल के साथ होने जा रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे कजन की आवाज में कॉल आई, एक नंबर अननोन था लेकिन आवाज वही थी। और आपको पता होना चाहिए कि आजकल एक छोटी सी भी कहीं आवाज आप रिकॉर्ड कर लें चंद एक सेकंड की, तो एआई के थ्रू उसको रेप्लिकेट करना, उसका क्लोन बनाना कोई मुश्किल नहीं। तो उसी नंबर से आवाज आई, उनको कहा कि मैं फलां बात कर रहा हूँ, नाम सही बताया, मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है, सर्जरी डॉक्टर ने सजेस्ट की है, और मेरे पास कुछ पैसे कम हो रहे हैं, तो इस नंबर पे आप भिजवा दें। उन्होंने कहा ये नंबर तो तुम्हारा दूसरा है। तो उन्होंने कहा मेरे उस नंबर में बैलेंस नहीं है, तो मैं ये दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ। तो बात खत्म हो गई, उन्होंने रख दिया। वो सोच रहे थे अब क्या करूँ, कहाँ उसको वेरीफाई करूँ। उन्होंने फौरन कजन की मिसेस को कॉल किया, तो उसने फोन उठाया नहीं फौरी तौर पे। लकीली फिर उन्होंने दोबारा कजन को कॉल की कुछ मालूमात लेने के लिए खैरियत के हवाले से ही। तो उस वक्त उन्होंने कहा मैंने आपको बिल्कुल कॉल नहीं की, कतन कहीं पैसे ना भिजवाइएगा। तो वो बच गए, लेकिन मेरे कॉल अंकल वो नहीं बच सके। उनके ये हुआ कि वो अंकल मेरे खुद कहीं ऐसी जगह पे थे जहां उनको कॉल नहीं मिलाई जा सकती थी, किसी बेसमेंट में किसी जगह पे, कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट थी, उनकी ऑफिस में थे वो। उनके बच्चों को कॉल आई कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद साहब हमारी कैद में, कैद से ज्यादा अगवा कर लिए गए, तुम अगर उनकी खैरियत चाहते हो तो विद इन 30 मिनट्स इतने पैसे इस अकाउंट नंबर में भिजवा दो। तो उन्होंने फौरी तौर पे कोशिश की वालिद साहब को कॉल करें, वालिद साहब एक्सेसिबल नहीं थे, उनका नंबर, तो उनको नहीं मिली कॉल। तो एक तरह से ये काइंड ऑफ वेरिफिकेशन थी कि ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कॉल आई। तो सारी बात है, बाप के ऊपर कौन, या बेटे के ऊपर, या फॉर दैट मैटर बेटी या बहन के ऊपर कौन रिस्क ले सकता है। तो उन्होंने पैसे, कुछ लाख से ज्यादा पैसे थे, वो उन्होंने भिजवा दिए। तो वो
लूटे गए उस सेंस में देखा जाए। एहतियातन अपना व्हाट्सएप दोबारा से इंस्टॉल किया, अपने उस पे दोबारा टी पिन कोड जनरेट करवा के और अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है। टू स्टेप वेरिफिकेशन मेरी ऑन नहीं थी, वो मैंने ऑन की। आपके लिए भी, चाहे आप सैमसंग यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड फोन हो या iOS आईफोन हो, आप अपना अकाउंट सेटिंग्स में जाइए और वहाँ अकाउंट के अंदर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन है, वो ऑन कीजिए। तो उसके बाद आपको एक एसएमएस आएगा आपके ही मोबाइल पे, वो आप डालेंगे नहीं जब तक पहला कोड से सिर्फ फायदा नहीं होगा। तो ये बड़ा जरूरी है। और साथ ही वहाँ आपको एक ऑल्टरनेट ईमेल मांगता है, ताकि अगर आप अपना 6 डिजिट कोड भूल जाएं, जो आपको अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए पासवर्ड रखना है या कोड जो भी आप कहें उसको, तो आप जीमेल के थ्रू रिकवर करवा सकें। तो ये जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने कहा और कमेंट्स इस तरह के मुझे इस वीडियो पे आए, तो मैं उसका तरीका भी बकायदा आपको दिखा सकता हूँ अगली वीडियो के अंदर। इसके अलावा इन रेड फ्लैग्स को पहचानने की कोशिश करें कि क्या है, ये इतनी अर्जेंसी क्यों क्रिएट की जा रही है, ये बार बार कॉल क्यों आ रही है, ये पूरी जो कहानी है आया इससे मेरा कोई ताल्लुक है कि नहीं है। तो जब तक आप वेरीफाई अपनी तसल्ली ना कर चुके हैं, अब ना करें। एक चीज और भी कि किस अंदाज में कॉल की जा रही है, लहजा कैसा है, बोलने वाले की टोन कैसी है, वो प्रोफेशनल जिस तरह मैंने कम सुनते हैं, अगर उससे जरा भी डिफरेंट लगे तो ये एक और एडिशनल फ्लैग हो सकता है आपके लिए। और ये जरूरी नहीं है कि हर दफा डिफरेंट लगे, बड़ा भी प्रोफेशनल अंदाज में भी कॉल की जा सकती है जो प्रोफेशनल्स हैं। तो जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी वो स्क्रीनशॉट आपके सामने है, वो आप देख लीजिएगा। कम से कम ये नंबर ब्लॉक कर दें। बाय द वे होता नॉर्मली है कि ये बड़े जल्दी जल्दी अपने फोन नंबर्स या सिम नंबर्स चेंज करते हैं। एक तरीका, चलें मैं जाते जाते एडिशनल चीज भी आपको बता दूं। बाज़ दफ़ा ये होता है हम अपना फ़ोन रखते हैं टेबल पे और कहीं थोड़ा-सा आगे पीछे हो जाते हैं, तो या पब्लिक बाज़ दफ़ा चार्जिंग स्पेसेस होती हैं, हम वहाँ रख देते हैं, या कोई भी ऐसी रीज़न होती है कि अपने मोबाइल से आप कुछ देर दूर हैं, चाहे वो ऑफ़िस है, चाहे वो घर है, और कोई भी शख्स जो इसका हाथ में हो के फ़ोन अलग हो, तो वो सिम जो है वो स्वैप कर लेते हैं, आपकी सिम निकाल के दूसरी सिम डाल दें। ये बिल्कुल चंद सेकंड का काम है, स्पेशली जो इसमें माहिर हो। तो आपकी सिम अगर चली गई और एक ऐसी सिम आपकी उसमें डाल दी गई है जो जिसमें डाटा भी है, जिसमें बैलेंस भी है, क्रेडिट भी है, तो फौरी तौर पे तो आपको पता ही नहीं चलना कि आपकी सिम चेंज हो गई, क्योंकि आपको तो कोई ऐसा अलर्ट नहीं आ रहा फौरी तौर पे। तो उस दौरान आपकी सिम को यूज करके, क्योंकि सिम आपकी कहीं और चली गई है, तो मुख्तलिफ तरीके से मिस हो सकते हैं, मिस यूज हो सकता है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपका यूज हो सकता है। आपको पता है व्हाट्सएप तो आजकल इंस्टाग्राम, थ्रेड और व्हाट्सएप के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ही मेटा के कंपनी इसको रन करती है। तो वहाँ एडिशनल रिस्क है कि आपका फेसबुक भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपका इंस्टा भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपका थ्रेड अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, व्हाट्सएप तो हो ही गया। और उसके थ्रू जो आगे आपके आपके नाम पे लोगों को कॉल्स की जा सकती हैं, आपके नाम पे लोगों को धोखा दिया जा सकता है, आपके नाम पे कोई अदरवाइज क्रिमिनल एक्ट हो सकता है। तो कोई डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहेगा कि ओटीपी मांगे। ये तरीके हैं, जो मुझसे जो मांगे जा रहा था वो भी ओटीपी था, ये मुझे, लेकिन मुझे ओटीपी करके नहीं कहा गया। ये हम सुनते हैं ना, ओटीपी अपना किसी से शेयर ना करें, पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। तो पासवर्ड और ओटीपी तो कोई आपसे मांग नहीं रहा, और जब कोई मांग नहीं रहा तो आप शेयर भी नहीं करें। तो वो किस तरह से एक स्टोरी बिल्डिंग करके आपको अपने झांसे में लेके आते हैं। एक और चीज के अपने मोबाइल के अंदर काइंडली कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स रख लीजिए। एक सेटिंग ये होती है कि कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता। ये मैंने ऑन की भी है अपने फोन के अंदर। उसका फायदा ये है कि आप जब तक तसल्ली ना हो आपको कि मैं किस ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, जब तक आप उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो अदरवाइज क्या नुकसान है इसका, हो सकता है वो ग्रुप किसी क्रिमिनल डिस्कशंस के अंदर इन्वॉल्व हो, किसी भी और ऐसी इलीगल डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो जिसमें आप शामिल हो, तो आपको भी नुकसान हो। और एट टाइम्स ये भी होता है कि जिस शख्स ने आपको शामिल किया वो खुद निकल गया और जाने से पहले आपको एडमिन बना गया। तो जब आप उस ग्रुप के एडमिन बन गए, फिर तो आपके ऊपर ही शक आना है। सबसे पहला, चाहे वो क्लियर होते होते कुछ महीने कुछ हफ्ते लग जाएं, तब तक आप सफर करेंगे, अल्लाह ना करे, सब महफूज रहे। सिमिलरली एक छोटी सी और टिप भी है स्पेशली आईफोन यूजर्स के लिए, वो ये कि आप अपना जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल सेटिंग पैनल है, वो लॉक स्क्रीन के अंदर से भी आपको पता है वो खुल जाता है, और उसकी जो प्लेन मोड है वो ऑन हो सकता है, आप किसी में वाईफाई ऑफ किया जा सकता है। उसका क्या नुकसान है इमीडिएट, वो ये कि अगर जिस वक्त आपका मोबाइल गायब हुआ, आपको पता है ये जगह है, इसी जगह पे कोई होगा करीब, आप फौरन कॉल करते हैं। लेकिन आप कॉल करेंगे और आपका अगर वो एयरप्लेन मोड ऑन है तो कॉल के ऊपर बेल नहीं जाएगी और आप फौरी तौर पर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है, अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ज़्यादा अच्छे फीडबैक मिला, तो इसको हम फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी दुआ है आप सब लोगों को अल्लाह करीम अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।